हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिसे लोग ड्रीम गर्ल कहते हैं। मैं हूं शुमाइला खादिम और आप देख रहे हैं ड्रीम डिकोड। इस दिलचस्प रिपोर्ट में ड्रीम गर्ल के ख्वाबों को डिकोड करने जा रहे हैं, इसलिए आखिर तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हेमा मालिनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, जिसे उनकी मां एक क्लासिकल डांसर बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने सिल्वर स्क्रीन की ड्रीम गर्ल बना दिया। हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 1948 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। वालिद VSR चक्रवर्ती सरकारी अफसर थे। वालदा जया चक्रवर्ती घरेलू खातून और तख्लीकी जहन की मालिक थी। दो बड़े भाइयों के साथ हेमा की परवरिश एक रिवायती मगर तरक्की पसंद घर में हुई। ख्वाबों का सौदागर से शुरू होने वाला ये सफर शोले, सीता और गीता और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों तक जा पहुंचा। अपनी खूबसूरती और अदाकारी की वजह से हेमा मालिनी ने लाखों दिलों पर राज किया। बात है 1970 के रंगीन दौर की, जब बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर हेमा मालिनी की चमक हर दिल को मोह रही थी। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे सुबह की पहली किरण और उनकी अदाकारी जैसे कोई जादू। उस वक्त हिदायतकार हरीश खत्री और प्रोड्यूसर जया चक्रवर्ती ने एक ऐसी फिल्म बनाने का ख्वाब देखा जो ना सिर्फ दिलों को छुए बल्कि हर उस लड़की की आवाज बने जो बड़े ख्वाब देखती है। उस फिल्म का नाम रखा गया ड्रीम गर्ल। क्यों? क्योंकि ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जो अपने ख्वाबों के पीछे भागती है, हर रुकावट से लड़ती है और सितारों तक पहुंच जाती है। हेमा मालिनी जैसे इस किरदार के लिए ही बनाई गई थी। उनकी आंखों में ख्वाबों की चमक थी, उनके चेहरे में दिलकशी का नूर था और उनके दिल में वो जोश था जो बॉलीवुड के बड़े पर्दे को रोशन कर सकता था। फिल्म में उन्होंने सपना नामी लड़की का किरदार निभाया था। सपना की जिंदगी आम सी थी, लेकिन उसके अरमान आसमान छूते थे। जब 1977 में ड्रीम गर्ल सिनेमा घरों में आई तो गोया बॉलीवुड के आसमान पर एक नया सितारा चमक उठा। हर एक की जबान पर बस एक ही नाम था, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। हेमा का किरदार सपना हर उस शख्स की उम्मीद बन गया जो अपने ख्वाबों को सच करना चाहता था। उनका हर अंदाज, हर डायलॉग, हर मुस्कुराहट जैसे जादू बिखेर रहा था। वो पर्दे पर महज अदाकारा नहीं थी, एक ख्वाब थी। ड्रीम गर्ल की कामयाबी ने हेमा को बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बना दिया था। फिल्म के बाद उनकी मकबूलियत आसमान छूने लगी। फिल्म के ऑफर्स की लाइन लग गई और वो हर हिदायतकार की पहली पसंद बन गई। उनकी फिल्में जैसे किनारा, त्रिशूल उनकी वर्सटाइल अदाकारी को मजीद साबित किया। उनकी फीस भी बढ़ गई और वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शामिल हो गई। हेमा मालिनी की बात हो और धर्मेंद्र का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। धर्मेंद्र के साथ हेमा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक है। उन्होंने 31 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से 20 सुपरहिट थीं। फिल्में जैसे शोला, सीता गीता, जुगनू और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ड्रीम गर्ल बनी। इनकी ऑन स्क्रीन मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि मद्दाहों ने इन्हें हकीकी जिंदगी में भी जोड़ी समझना शुरू कर दिया। और सच तो ये है कि धर्मेंद्र वाकई हेमा को ड्रीम गर्ल मानते थे। 1960 की दिहाई के आखिर में जब हेमा मालिनी बॉलीवुड में एक नया चमकता सितारा बन रही थी, उनकी खूबसूरती, दिलकशी, भरतनाट्यम की महारत ने सबको हैरान कर दिया था। धर्मेंद्र, जो उस वक्त बॉलीवुड के दबंग हीरो माने जाते थे, दोनों की मुलाकात फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई, जहां दोनों ने पहली बार एक साथ काम किया। फिल्म कोई खास सुपर हिट तो ना रही, लेकिन इसने हेमा और धर्मेंद्र के दिलों को जोड़ दिया। सेट पर धर्मेंद्र की धीमी मुस्कुराहट और पंजाबी अंदाज हेमा को भा गया, जबकि हेमा की मासूमियत और दिलकश अदाएं धर्मेंद्र के दिल में उतर गईं। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू किया और फिल्म सीता गीता और जुगनू जैसे प्रोडक्शन ने इन्हें मजीद करीब किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि मद्दाह उन्हें हकीकी जोड़ी समझने लगे। ये मोहब्बत अभी छिपी हुई थी क्योंकि एक बड़ी रुकावट रास्ते में खड़ी थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी बीवी प्रकाश कौर से उनकी शादी
1954 में हुई और उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी थे। हिंदू कवानीन के मुताबिक धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे जब तक कि प्रकाश कौर उन्हें तलाक न दे, लेकिन प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। ये हेमा के लिए बड़ा इम्तिहान था। धर्मेंद्र की पहली शादी की वजह से हिंदू कानून उन्हें दूसरी शादी की इजाजत ना देता था, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो हर बंधन तोड़ ही देती है। 21 अगस्त 1979 को हेमा और धर्मेंद्र ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हेमा आयशा BR चक्रवर्ती, धर्मेंद्र दिलावर खान कपूर कृष्णा बन गए और इसके बाद उन्होंने इस्लामी रसूमात के मुताबिक मुंबई में एक सादा तकरीब में शादी कर ली। लेकिन इस बात को मानने से आज भी वो दोनों इनकार करते हैं, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। शादी के बाद हेमा और धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी को खूबसूरती से संभाला। 1981 में उनकी पहली बेटी एशा देओल और बाद में आहाना देओल ने जन्म लिया। हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के साथ रस्मी और फासले वाला रिश्ता है। हेमा ने हमेशा प्रकाश कौर का एहतराम किया और तनाजात से बची। सनी और बॉबी देओल का राब्ता भी उनसे महदूद रहा क्योंकि वो अपनी मां प्रकाश कौर के ज्यादा करीब है। हेमा ने अपनी बेटियों के करियर पर तवज्जो दी, जबकि धर्मेंद्र ने दोनों खानदान में तवाजुन बरकरार रखा। रिश्ता करीबी ना रहा लेकिन एहतराम बरकरार रहा। 1980 की दिहाई में उन्होंने हिदायतकारी शुरू की और कई टीवी सीरियल्स बनाए, जिसके बाद सन 2000 में वो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की पहली खातून सरबराह बनी और 2004 में हेमा ने भारतीय जनता पार्टी BJP ज्वाइन की। 2003 से 2012 तक वो राज्यसभा की रुकन रही और 2014 से मथुरा से लोकसभा की रुकन पार्लियामेंट है, जहां वो तरक्की और सकाफती विरसे के लिए काम करती हैं। ड्रीम गर्ल से सियासत तक हेमा ने अदाकारी, रक्स और अवाम की खिदमत के जरिए अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया। हेमा मालिनी की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर दिल में ख्वाब हो और अज़म मजबूत हो तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती, चाहे वो बॉलीवुड में शोहरत हो, धर्मेंद्र से मोहब्बत हो या सियासत में खिदमत के पैमाने। हर मैदान में अपनी शनाख्त बनाई। क्या वो कामयाब रही? बिल्कुल। उन्होंने ना सिर्फ 100 से ज्यादा फिल्मों में चमक बिखेरी, पद्मश्री और फिल्म फेयर जैसे एजाजात जीते, बल्कि भरतनाट्यम को भी फरोग दिया और मथुरा की रुकन पार्लियामेंट के तौर पर अवामी खिदमत भी की। उन्होंने जाती जिंदगी के चैलेंजेस को वकार से संभाला और अपनी बेटियों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की। हेमा की जिंदगी सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और अपने ख्वाबों से सच्चाई कामयाबी की कुंजी है। ये हमारा ख्याल है, आप क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। ड्रीम डिकोड को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें ताकि आप जान सकें मारूफ शख्सियत के ख्वाब पूरे हुए या नहीं।